हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आगे हूँ आप लोगों के लिए फिर से न्यू वीडियो लेकर के। तो आज की वीडियो में आप लोग को इस वाले ट्रेड का लॉजिक बताने वाला हूँ। ये ट्रेड गाइस यूएसडी कैड का है, जिसमें लगभग 1:16 का रिस्क रिवार्ड है। अगर आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे देखो लगभग 1:16 का रिस्क रिवार्ड है। तो इस ट्रेड का आप लोग को पूरा लॉजिक बताने वाला हूँ। इसमें आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो वीडियो में एंड तक के बने रहना। एंड गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये सब डिलीट करता हूँ। देन गाइस मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से मैंने जो देख करके ये ट्रेड कैप्चर किया था वो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ गाइस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गाइस कुछ दिन पहले एक और ट्रेड कैप्चर किया था। इसका भी लॉजिक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, जिसका रिस्क रिवार्ड लगभग 1:10 का था। अब यहाँ पे देखो गाइस, मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला एक पीओवाई निकाला था। ठीक है, जो कि था एक ऑर्डर ब्लॉक। इसके ऊपर में एफवीजी भी था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे हम लोग को डेली टाइम फ्रेम का पीओवाई मिल गया, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाना है। ठीक है, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे एसएल ही लगभग यहाँ पे 60 से 70 पिप का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, अगर आप लोग का एसएल बड़ा बन रहा होता है किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, आप लोग गाइस यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे पीओवाई निकालने देन छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोग को शिफ्ट होते जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे गई 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग का ये डेली टाइम फ्रेम का पीओवाई था, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है वो था। अब यहाँ पे गई हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को ऐसा कोई पीओवाई निकालना है जिसको टैप करके मार्केट ऊपर की ओर जा सके। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर में एफवीजी, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा। और एफवीजी किस तरीके से लेना होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ना होता है और थर्ड कैंडल का लो लेना होता है गाइस। यहाँ पे ये थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे जो गैप होता है इसी को एफवीजी बोला जाता है। ठीक है, एंड इसके नीचे में है गाइस ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी निकल गया। अब यहाँ पे गाइस हम लोग इसको देखें तो जो लगभग 70 पिप का था, ये हो चुका है अभी 50 पिप का लगभग। ठीक है, बट अभी भी यहाँ पे एसएल बड़ा बन रहा है, यहाँ पे गाइस हम लोग एंट्री नहीं बना सकते। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। अब गाइस यहाँ पे हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम का ऐसा कोई पीओवाई देखते हैं जिसको टैप करके मार्केट ऊपर की ओर जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे में आप लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये बियरिश कैंडल इस कैंडल के इनसाइड में आ रहा है, तो उसको एक ही कैंडल काउंट करेंगे। एंड यहाँ पे है गाइस एक एफवीजी, इस तरीके से ये 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एसएल कितने का हो गया गाइस, जस्ट यहाँ पे 18 पीप का। ठीक है, मतलब 18 पीप का। जो एसएल यहाँ पे 70 पीप का बन रहा था वो चुका है अब यहाँ पे 17-18 पीप का। ठीक है, एंड यहीं पे मार्केट आया और इसको टैप करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे गए फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। 1 घंटा भी काफी बड़ा टाइम फ्रेम होता है एंट्री बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे हम लोग कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी निकालते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है कि नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो बियरिश कैंडल दिख रहा है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे इसके ऊपर एकदम एक माइनर सा एफवीजी है, इस तरीके से। तो ये कैंडल हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे जो एसएल है वो हो चुका है यहाँ पे लगभग 8 पिप का। ठीक है, 7 से 8 पिप का। अब हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मार्केट एग्जैक्ट उस डेली टाइम फ्रेम का जो पीओआई था, उस डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो 15 मिनट 4 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो पीओवाई है उसको टैप करने आया। देखो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के पीओवाई को भी मार्केट टैप किया। और यहाँ पे हम लोग को कंफर्मेशन के तौर पे क्या लेना है, देखो गाइस यहाँ पे मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, और इस वाले पुल बैक के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं, कैंडल क्लोजिंग नहीं कर पाया। ठीक है, एग्जैक्ट यहीं से ऊपर की ओर चला गया। तो ये जो पुल बैक था मार्केट ने, तो ये जो पुल बैक था इसके ऊपर जब मार्केट गया तो इसको हम लोग मान लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, जिसको एमएसएस बोलते हैं। ये हुआ हम लोग का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हम लोग को एक और कंफर्मेशन मिल गया। और यहाँ पे गाइस ये कैंडल का साइज ही बता रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का एंट्री हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना होता है गाइस, हम लोग को कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी फाइंड करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और एफवीजी भी है। अगर इसको मैं अलग अलग लूँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, और इसके ऊपर है गाइस एक एफवीजी, इस तरीके से। मार्केट ऊपर गया, इसी एफवीजी को टैप किया, देन यहाँ से अपसाइड मूव कर रहे। तो यहाँ पे एफवीजी को टैप करके जब बुलिश कैंडल दिया तो यहाँ पे यहाँ पे गाइस एंट्री स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे छोटे छोटे क्वांटिटी पे एंट्री हुआ और यहाँ पे मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आया। ठीक है,
ये 15 मिनट का एफवीजी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और ये है गाइस 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मैं हटा देता हूँ। ये है हम लोग का 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और ऊपर में एफवीजी मार्केट। इसको एफवीजी को टैप करके थोड़ा सा अपसाइड मूव किया, देन यहाँ से नीचे आया। 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब गाइस मैं यहाँ पे आप लोग को 5 मिनट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एंट्री बन रहा है, बट 5 मिनट पे आप लोग को एक और चीज दिखाता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप लोग को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी भी मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी भी। बट यहाँ पे ये जो बियरिश कैंडल दिख रहा है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर एफवीजी नहीं है। तो ऑर्डर ब्लॉक होगा गाइस हम लोग का ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं ना, जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये होगा हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर में है गाइस ये वाला एफवीजी। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे 5 मिनट का 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी था। एग्जैक्ट इसी को मार्केट टैप करने आता है, देन इसको टैप करके बुलिश कैंडल दिया तो यहाँ पे बना गाइस इस तरीके से एंट्री। इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के नीचे ऐसा रहेगा। एंड जो टारगेट रहेगा गाइस वो रहेगा हम लोगों का बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है। मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ये पीओआई निकाल करके ट्रेड लिया है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का हम लोग टारगेट भी लेंगे। तो अब मैं चलता हूँ गाइस यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं ऐसा कोई पीओआई है क्या जिसको टैप करके मार्केट नीचे की ओर आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ पे गाइस ऐसा कोई भी पीओआई नहीं दिख रहा है जिसको टैप करके मार्केट यहाँ से फिर से थोड़ा बहुत नीचे की ओर आ सके। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को कहाँ तक के अपना टारगेट रखना है वो बताता हूँ गाइस। यहाँ पे जो ये वाला हाई है, यहाँ तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे गाइस ये वाला जो स्विंग हाई है, यहाँ तक कि आप इस तरीके से अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1:16 कैप्चर किया था लगभग यहाँ तक के। आप इस तरीके से गाइस अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे मैं 15 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग का स्नाइपर एंट्री हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और टारगेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक हाई था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम से पीओआई निकाल करके छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाना होता है, ठीक है। इसको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। अगर कहीं पे आप लोग ट्रेड ले रहे हो, उसमें अगर ऐसे काफी बड़ा बन रहा होता है तो आप लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होता है। जब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे तो वहाँ पे आप लोग को और भी काफी सारे पीओआई मिलेगा और आप लोग का एसएल भी छोटा हो जाता है। इसको गाइस रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। इसको मैं आगे में और भी आप लोग को अच्छे से क्लियर करूंगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यही था गाइस आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।